फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्याएं 42 से 44 तक। एक मनुष्य बालशालीसा से आया और उसने ईश्वर भक्त को प्रथम फल के रूप में जौ की 20 रोटियां और नए अनाज का बोरा दिया। तब एलिसियुस ने कहा, लोगों को खाने के लिए दे दो। किंतु उसके नौकर ने कहा, मैं इतने को ही 100 लोगों में कैसे बांट सकता हूँ? उसने उत्तर दिया, लोगों को खाने के लिए दो, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है, वे खाएंगे और उसमें से कुछ रह भी जाएगा। उसने लोगों को खिलाया, उन्होंने खा लिया और जैसा कि प्रभु ने कहा था, उसमें से कुछ रह भी गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे, तेरे भक्त तुझे धन्य कहे। वे तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे सामर्थ्य का बखान करे। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। सब तेरी ओर देखते और तुझ पर भरोसा रखते हैं। तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करता है। तू खुले हाथों दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 1 से 6 तक। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है। आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जो प्रभु के कारण कहती हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाए। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बांधकर उस एकता को, जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है, बनाए रखने की चेष्टा करते रहे। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा, जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा, एक ही ईश्वर, सबों का पिता, जो सबके ऊपर है, सबके साथ और सब में व्याप्त।
यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया हालेलुया। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 15 तक। इसके बाद ईसा गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुद्र के उस पार गए। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने वे चमत्कार देखे थे जो ईसा बीमारों के लिए करते थे। ईसा पहाड़ी पर चढ़े और वहां अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। ईसा ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा। वे तो जानते ही थे कि वे क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दीनार की रोटियां भी इतनी नहीं होगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में एक सीमोन पेतरुस के भाई अंद्रयास ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। ईसा ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। ईसा ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें इच्छा पर बंटवाया। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद ना हो। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टोकरे भरे, जो लोगों के खाने के बाद जौ की 5 रोटियों से बच गए थे। लोग ईसा का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही ये वे नबी है जो संसार में आने वाले हैं। ईसा समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे। इसलिए वे फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने राजाओं के दूसरे ग्रंथ से सुना। वहां पर हम लोगों ने देखा कि एलीशा के पास एक व्यक्ति पहले फसल के जौ की 20 रोटियां और कुछ धान लेकर के आया और एलीशा को दिया। एलीशा ने अपने नौकर से कहा कि इन रोटियों को लोगों के बीच में बांट दो। करीब वहां पर 100 लोग थे। तो नौकर ने एलीशा से पूछा, इतने कम भोजन से इतने सारे लोगों को कैसे मैं खिला सकता हूं? तब एलीशा ने नौकर से कहा,
प्रभु कहता है वे खाकर तृप्त हो जाएंगे और कुछ भोजन बच भी जाएगा। और एलीशा के कहने के कारण नौकर बांटना शुरू किया। जैसे वह बांटना शुरू किया, रोटियां बढ़ना शुरू किया, सब लोग खाकर तृप्त हो गए और कुछ भोजन बच भी गया। यहाँ पर ईश्वर हम लोगों को विश्वास के बारे में एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। विश्वास बिना देखा है, बिना देखे हम लोग विश्वास करते हैं। यीशु ने भी संत योहन के सुसमाचार में बताया, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि संत थॉमस ने जिद किया कि जब तक मैं यीशु को नहीं देखूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो एक हफ्ते के बाद यीशु शिष्यों के बीच में आकर खड़ा हो गया। उस समय थॉमस भी था। यीशु थॉमस के पास आया और अपना हाथ दिखाया, अपना बगल दिखाया और यीशु ने उससे कहा, धन्य है वे बिना देखे विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ पर लोग आते हैं, विशेष करके गैर ईसाई लोग आकर के बोलते हैं, यदि मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा तो मैं यीशु में विश्वास करूंगा या करूंगी। तो हमारा उत्तर उन लोगों से क्या है? हमारा उत्तर यही है, यदि आप विश्वास करेंगे तो आप चमत्कार देखेंगे, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तो ये चमत्कार देखने के लिए हमको विश्वास करना है, विश्वास का कदम रखना है। जैसे आज के इस चमत्कार में जब उस नौकर ने बांटना शुरू किया तब चमत्कार होना शुरू किया। मैंने बेनिहिन नामक एक सुसमाचार प्रचारक, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा उसके बारे में, उसका एक साक्ष्य सुना है। वह बचपन से ही तुतला करके बोलता था, स्टामरिंग उसको होता था। विशेष करके लोगों के सामने बोलने के लिए सब उसको बहुत तकलीफ था, लेकिन वो बहुत प्रार्थना करता था। करीब 11 साल से, जब वो 11 साल की उम्र में था, उस समय घंटों घुटने टेक करके, बोलते हैं चट्टान पर घुटने टेक करके वो प्रभु से कृपा मांगता था। इसलिए ईश्वर ने उनको बहुत सारी कृपाएं दी। एक दिन उसने अपना एक व्यक्ति, एक माने प्रार्थना सब चलाने वाले एक व्यक्ति से अपना अनुभव बताया। उस समय वो करीब 20-22 साल का एक युवक था। तो उसका अनुभव सुनकर के इस व्यक्ति ने कहा, इस अनुभव को तुमको लोगों के सामने एक साक्ष्य के रूप में बताना है। तो एक दिन निश्चय किया और बेनिहिन सहमत भी हो गया। और लेकिन बाद में उसको डर होना शुरू किया, क्या मैं लोगों के सामने खड़े होकर के बोल सकूंगा? ऐसा तो सामान्य रीति से मुझे बोलने के लिए तकलीफ है। लेकिन उस शायद ईश्वर ने ही बुलाया है उस व्यक्ति के द्वारा, तो मैं लोगों के सामने जाकर खड़ा रहूंगा, बोलना शुरू करूंगा, प्रभु मुझे मदद करेगा। इसी प्रकार सोच करके, विश्वास करके वो लोगों के सामने जाकर खड़ा हो गया। ये माइक लेकर के बोलना शुरू किया, तुरंत उसका कंठ खुल गया और बिना कोई तकलीफ है वह बिना तुतला करके, बिना स्टामरिंग के वो बोलना शुरू किया। उस दिन से उनको वह बीमारी नहीं हुई, वो तकलीफ नहीं हुई। तो जब उसने ये सारे कदम, विश्वास के कदम उठाए, तब उसको चंगाई मिली, चंगाई का अनुभव मिला। हम सबों के जीवन में भी यही एक सच्चाई है। विश्वास माने बिना देखे हैं। इब्रानियों के नाम पत्र में 11वां अध्याय में विश्वास की परिभाषा इसी रूप में है। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते।
विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। मान लीजिए आप चंगाई की आशा करते हैं तो आपको प्रतीक्षा करना है। कैसे प्रतीक्षा करना है? स्थिर प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करते रहना है। कब तक करते रहना है? जब तक आप पाएंगे। माने आप अपने दोनों हाथ खोल करके ऐसा खड़ा है, अभी पाऊंगा इसी रूप में, माने वही है विश्वास। तो विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। अब मैं शायद अपने जीवन में चंगाई को नहीं देखता हूँ या अपने परिवार में चंगाई को या चमत्कार को नहीं देखता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास की दृष्टि से देखना है उसको, दृढ़ धारणा उसके अस्तित्व के विषय में। तो विश्वास की दृष्टि से देखना है और देख करके ईश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करना है। हम लोग पेतरुस के पहले पत्र के 2 अध्याय के 24वां वाक्य के अंतिम भाग में इसी प्रकार पढ़ते हैं, उसके घावों द्वारा आप भले चंगे हो गए हैं। उसके घावों द्वारा आप भले चंगे हो गए हैं। तो यीशु ने हम लोगों को चंगा किया है। यीशु के घावों द्वारा हम लोग भले चंगे हो गए हैं। तो ये चंगाई को हमको अभी अनुभव करना है। ये अनुभव करने के लिए या ईश्वर के चमत्कार को अनुभव करने के लिए हमको विश्वास का कदम उठाना है। बिना देखे विश्वास का कदम उठाना है। हम लोग आज के सुसमाचार में भी ये चमत्कार के बारे में है, रोटियों के चमत्कार के बारे में। यीशु 5 रोटियां और 2 मछलियों से 5000 से ज्यादा लोगों को खिलाते हैं। ये चमत्कार हमारे इस बाइबल के चारों सुसमाचार में है और दूसरा कोई भी चमत्कार चारों सुसमाचार में नहीं है। इसका मतलब ये चमत्कार एक बहुत महत्वपूर्ण चमत्कार है। तो आज का सुसमाचार हम लोगों ने संत योहन के सुसमाचार से पढ़ा। वहाँ पर बहुत सारे लोग यीशु के पीछे आए और यीशु ने फिलिप से पूछा, इतने सारे लोगों को हम लोग कैसे खिलाएंगे? मैं इन लोगों को खिलाना चाहता हूँ। तब फिलिप ने यीशु से कहा, यदि 200 दिनार की रोटियां भी हम लोग खरीद ले, इतने सारे लोगों को खिला नहीं सकते हैं। वहाँ आज के पाठ में हम लोगों ने सुना कि यीशु ने 5000 से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा पुरुषों को खिलाया। तो एक धर्म सभा में न केवल पुरुष लोग, बच्चे लोग भी आते हैं, महिला लोग भी आते हैं। तो कम से कम बाइबल के पंडित लोगों का कहना है 15,000 20,000 लोग वहाँ पर आए थे। इतिहास बताता है उस समय गलीलिया में करीब 20,000 लोग थे, करीब 20,000 लोग। इसका मतलब है गलीलिया के करीब सभी लोग वहां पर आए थे और उनको खिलाने के लिए उनके पास रोटियां नहीं थी। आंद्रेयस ने कहा कि यहाँ पर एक बच्चा है, उसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। तो यीशु ने कहा उसको ले आओ, और यीशु ने रोटियां ले ली, मछलियां ले ली, और उसके बाद यीशु ने शिष्यों से कहा लोगों को बैठाओ। अभी लोगों को शिष्यों ने बैठाया। मार्कुस के सुसमाचार में लिखा है 50-50 और 100 के दल में बैठाओ। तो शिष्यों ने ऐसा बैठाया। उस समय वहां पर कोई चमत्कार नहीं हुआ था। शिष्यों को यीशु के कहने के अनुसार करना था और शिष्यों ने किया। और उसके बाद जब सब लोग बैठ गए, यीशु ने 5 रोटियां ले ली, मछलियां ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी। उस पर आशीष दे करके तोड़ करके शिष्यों को दिया और शिष्य लोग बांटना शुरू किया। तब चमत्कार होना शुरू किया, रोटियां बढ़ना शुरू किया। जितने सारे लोग वहां पर थे, 15,000 लोग, 20,000 लोग, सबों को भरपेट खिलाया। और उसके बाद बचे हुए टुकड़े इकट्ठा किए, 12 टोकरियों में इकट्ठा किया। तो यहाँ पर विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास बिना देखे है।
हम लोग संत मार्कुस के सुसमाचार के 9वां अध्याय के 23वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। ऐसा तो हम लोग बोलते हैं ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यहाँ पर यीशु बोलते हैं विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। जब हम लोग विश्वास करेंगे, ईश्वर की शक्ति हमारे विश्वास के द्वारा हमारे कार्यों में उपस्थित हो जाएगा। ईश्वर हमारे बीच में कार्य करेंगे। हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं, 14वां अध्याय में है, यीशु कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करता है वह कार्य करेगा जो मैं करता हूँ, वह उससे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। यीशु पिता के पास जा रहे हैं क्या के लिए? ताकि हम लोगों को पवित्र आत्मा मिले, ईश्वर की आत्मा मिले। जब ये पवित्र आत्मा आएंगे, हम लोग जो यीशु जो कार्य करते हैं वही कार्य कर सकते हैं, वही यीशु बताते हैं। कब हम लोग कर सकेंगे? जब हम लोग विश्वास करेंगे। जो मुझ में विश्वास करता है वह कार्य कर पाएगा, जो मैं करता हूँ उससे भी महान कार्य कर पाएगा। इसलिए भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु से कृपा मांगते हैं, विश्वास का वरदान मांगते हैं। हम लोग विश्वास कर सके, ईश्वर में, यीशु में विश्वास कर सके और प्रभु के हाथ में अपने जीवन को समर्पित कर दे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे परम पिता ईश्वर, आज के वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, यीशु के नाम पर हम लोग प्रार्थना करते हैं। जितने सारे लोग तेरे इन वचनों को सुनते हैं, उन सबों को विश्वास में प्रतिदिन बढ़ने के लिए कृपा मिले। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमेन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।